व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर आवाम ने तनकीद की, लेकिन सबसे होशरुबा और लोग कहते हैं ज़ालिमाना इजाफा जो आम आदमी पे हुआ वो गैस के निर्ख हैं। गैस के निर्ख सिर्फ यही नहीं कि 143% तक बढ़ा दिए गए मैक्सिमम, लेकिन जो स्लैब सिस्टम शुरू किया है कि अगर आपने एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जाते हैं, अब चाहे उसका आपने एक यूनिट यूज़ किया, आपको पूरे स्लैब का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। वो आवाम जो एटलीस्ट घर में रूखी सूखी है, लेकिन वो चूल्हे पे खोल के चूल्हा जला के उसको पकाते तो थे, अब वो भी वर्ता हैरत में कि चूल्हा जलाएं या ना जलाएं। जिन लोगों के बिल एवरेज 3000 रुपये आया करते थे, उनके बिल 80-80 हज़ार रुपये आ रहे हैं। मेरा अपनी ज़ाती मिसाल मेरे सामने है, कुछ हज़ार बिल जब आया करता था, लेकिन अब 80-80 हज़ार बिल आया। इस हद तक कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनको बताया भी, और उस वक्त भी उन्होंने ऐलान किया और बाद में भी ऐलान किया कि ये सरचार्ज और आवाम को इस पर इंक्वायरी बैठी जाएगी और पैसे वापस किए जाएंगे। आज तक वो पैसे वापस नहीं हुए। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी इंकशाफ किया कि इस हद तक जो है वो हुकूमत की इसमें नेगलिजेंस नज़र आई है कि अपनी जो सुई की जो कंपनीज़ हैं, सुई नॉर्दर्न वगैरह, उनको भी 30% ज़्यादा सरचार्ज कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सामने, इस पर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट कोई नहीं है, गैस का कोई मसला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिसमें उन्होंने ये जो थ्रेशोल्ड बनाए हैं और जो बढ़ाई है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा ऊपर चला गया एक्सपेंडिचर के, लोगों की चीखें निकल गई हैं। यही पोजीशन पेट्रोल की है। मुस्लिम नून की हुकूमत के आखिरी याम में पेट्रोल 87 रुपये 70 पैसे फी लीटर था, इस वक्त 98 रुपीज़ 89 पैसे, ऑलमोस्ट 99 पे पहुंचा हुआ है। तो जब पेट्रोल बढ़ता है, जब गैस ऊपर जाती है, तो ऑब्वियसली पूरी निज़ाम ज़िंदगी पाकिस्तान में चेंज होता है। खासतौर पर पेट्रोल की वजह से सारे निर्ख बढ़ते। तो हमने सोचा कि हम ज़रूर सबसे रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री जिनके पास है इस हवाले से उनसे ज़रूर बात करें। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, बड़ा वसी तजर्बा है इनको, और बड़े अहम हल्के से एक बहुत बड़े लीडर को हरा के ये पहुँचते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। गुलाम सरवर खान साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। सबसे ज़्यादा तनकीद अगर किसी दो मिनिस्ट्रीज में हो रही है तो वो एक असद उमर साहब की और एक आपकी है। तो ये आपने अवाम के फीडबैक और पल्स से आगाह है, ये जो गैस की आप लोगों ने सिस्टम शुरू किया थ्रेशोल्ड बनाने का, बढ़ाने का, इससे तो चीखें निकलवा दी अवाम की। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं रही इमरान खान साहब के इस हवाले से। थैंक यू कामरान, खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो क्या कहते हैं, सर मंडाते ही ओले पड़े। हम जुलाई में इलेक्शन जीते, अगस्त में हमने गवर्नमेंट बनाई और सितंबर में हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। और आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि कीमतें बढ़ाने की वजूहात क्या थी। वो भी मैं यकीनन बताना भी चाहूँगा आपको कि पिछले 5 सालों में हुकूमत ने कोई कीमतें नहीं बढ़ाई, और वो बरमला इसका एतराफ़ भी करते हैं। और हर साल कंपनियां खसारे में भी जाती रहीं, और खसारा बढ़ के 50 बिलियन रुपीज़ का हो गया, सिर्फ जिसे UFG कहते हैं, जिसे लीकेज कहते हैं, जिसे चोरी कहते हैं जी। और फिर महंगी गैस लेके अगर सस्ती गैस दी जा रही थी, उस पर भी कंपनी को खसारा हुआ 154 बिलियन का। इससे बढ़ के आखिरी साल में आके उन्होंने, जिसे कहते हैं ना प्रीपोल रिग, मुस्लिम लीग नवाज इस इलेक्शन रिग करने की मास्टर है। 85 से ऑनवर्ड आज तक कोई भी इलेक्शन उनका क्रेडिबल इलेक्शन नहीं है, और किसी फेयर इलेक्शन की सूरत में वो इक़्तिदार में नहीं आए। तो इस बार भी सिर्फ इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि 55 अरब की स्कीमें उन्होंने लास्ट ईयर्स अप्रूव की। 4 साल बैन रखा, 55 अरब की स्कीमें अप्रूव की और उन पे काम करवाया। और यकीनन ये सारा लोड कंपनी पे पड़ा, और कंपनी ने बैठ जाना था, बिल्कुल स्टील मिल की तरह ख़त्म हो जाना था, बिल्कुल PIA की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए हमें सितंबर में गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। खास लेकिन जो आपने स्लैब्स बनाए सर, मुझे थोड़ा ये बताइए, ये स्लैब जो है, जो बंदा वो यूज भी नहीं कर रहा गैस, लेकिन वो स्लैब के अंदर जा रहा है, तो उसको पूरे स्लैब का यूनिट पड़ेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ये तो कोई गवर्नमेंट ये क्राइम नहीं कर सकती है अवाम के साथ कि वो यूज नहीं भी कर रहा, लेकिन वो स्लैब में चला गया तो यकीनन कामरान जो आप कह रहे हैं, और मैं बरमला इसका एतराफ़ भी कर चुका हूँ और कौम से इसकी माजरत भी कर चुका हूँ, और कई बार कैबिनेट में भी, पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी इसमें बात कर चुका हूँ। ये पहले 3 स्लैब्स थी, अब हमने 7 स्लैब्स बनाई। लोएस्ट स्लैब्स में हमने मैक्सिमम लोएस्ट स्लैब में रिलीफ दिया, लेकिन हाईएस्ट स्लैब में वाकई
बहुत ज़्यादा बिल आए, एक्सेसिव बिल आए। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्लैब्स बनाने में भी हमसे एक गलती हुई कि हमने से कि सेकंड लास्ट स्लैब में एक बंदे ने कंज्यूम की 500 यूनिट और लास्ट स्लैब में उसने कंज्यूम की 10 यूनिट्स, तो लास्ट स्लैब 510 में चार्ज हो गया। ये लेकिन खान साहब ये तो अच्छी बात है, आपने एक्नॉलेज कर रहे हैं गलती को, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? उनकी जेबों से पैसा भी गया, जा भी रहा, नोटिस भी आ रहा है, उनको कब पैसे वापस मिलेंगे? अच्छा देखें कामरान, अभी मैं अपनी पूरी बात मुकम्मल नहीं कर पाया। जी बताएं। एक तो ये यकीनन जो आपने कहा, इस पे फर्गूसन की रिपोर्ट भी है, हमारी इंटरनल जो हमने मिनिस्ट्री की एक इंक्वायरी टीम बैठाई है उसकी भी रिपोर्ट है कि 93% जो एक्सेसिव बिल्स थे 93% वो ड्यू टू स्लैब्स थे। जी बिल्कुल, यही फर्गूसन की यही रिपोर्ट है। और 7% जो है वो बावजह प्रेशर फैक्टर और प्रेशर फैक्टर भी, उस पर भी इंक्वायरी हुई कि ओगरा ने जो अलाउ किया वो 2% था, मैक्सिमम 2%। जो ओवर एंड अबव उन्होंने लगाया वो तकरीबन 3%, 4%। साहब उसका हल लोग सुनने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारा आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं हल पे आ रहा हूँ, मैं हल पे आ रहा हूँ, मैं इस पे हल पे आ रहा हूँ। 6.4 मिलियन है डोमेस्टिक कंज्यूमर, जिसमें से 3.2 मिलियन पे प्रेशर फैक्टर भी लगा है और गैस स्लैब्स की वजह से भी वो लोग अफेक्ट हुए हैं। प्रेशर फैक्टर की वजह से जो लोग अफेक्ट हुए हैं वो हमने सारा वर्कआउट किया है। वो तकरीबन जो रीएम्बर्स होना है या जो एक्सेसिव अमाउंट कलेक्ट की गई है वो है 2.8 बिलियन रुपीज़, तकरीबन तो आप 3 अरब रुपए कह दें। 3 अरब एक्सेसिव आए हैं, 50 करोड़ जी ये एक्सेसिव आया है, जिसमें जो कैबिनेट का डिसीजन है, इमरान खान का डिसीजन है इंक्वायरी के बाद कि ये जो प्रेशर फैक्टर के तहत जो 2.8 बिलियन रुपीज़ अजाफी जो चार्ज हुए हैं, ये पैसे हमने वापस करने हैं 3.2 मिलियन लोगों को, जिनमें से तकरीबन 87,000 लोगों की वर्किंग हो गई है कि उन पे वाकई खान साहब जरा क्लियर कीजिएगा, आपने 3 अरब वापस करने का कमिट कर रहे हैं सर? 3 अरब मेरी बात नहीं, मैं क्लियर क्वेश्चन चाह रहा था। 3 अरब कह रहे हैं आप? सर कामरान 50 करोड़ हम कर चुके हैं, 57 करोड़ इस महीने में करना है। बाय द एंड ऑफ 30 जून इंशाल्लाह ताला 2.8 बिलियन हमने रीएम्बर्स कर देना है। और जहाँ तक स्लैब्स का ताल्लुक है, हमने रिवीजन ऑफ स्लैब्स पे काम करना शुरू कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है जी। स्लैब्स में जो गलती पाई गई, टेक्निकली गलती पाई गई, उसमें भी हमें स्लैब्स की रिवीजन भी करनी पड़ेगी और उसमें एक जी ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। स्लैब की रिवीजन भी करनी पड़ेगी, उसमें लेजिस्लेशन भी करनी पड़ेगी और उसमें भी इंशाल्लाह ताला हम रीएम्बर्स करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, आवाम को बड़ी तसल्ली हुई होगी कि आप एक तो पैसे उनके वापस कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, बड़ी अच्छी बात है। और स्लैब्स जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल आपसे एक दो सवाल मैंने पूछने थे। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि चौधरी निसार साहब जो है वो को ये ऑफर हुई कई जगहों से, हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से कहीं ना हो गई हो, पंजाब की वजारत आला के लिए अगर वो जाते हैं, हम जानते हैं आपकी जो उनके तारीखी पॉलिटिकल राइवलरी, अगर वो पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, सर आपकी अपनी पार्टी पोजीशन क्या होगी फिर तहरीक इंसाफ में? मेरी पोजीशन को तो छोड़ें, उस शख्स की क्या पोजीशन है, उस शख्स की क्या पोजीशन है, किस पार्टी में है, किस ग्रुप में है, किस दड़े में है, किसके साथ है। वो तो जिसके साथ था उसके साथ भी कभी नहीं था, उसकी पीठ में भी छुरा घोंपा, उस पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ नॉट अ सिंगल कोई एमपीए नहीं, उसके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उसके हल्के के इमरान साहब के दोस्त हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इमरान साहब बड़ा लाइक करते हैं, उनको ऑफर किया उन्होंने पार्टी की पहले इलेक्शन से पहले। कोई इमरान खान सियासत में कोई दोस्त भी नहीं होता परमानेंटली और कोई दुश्मन भी नहीं होता परमानेंटली, और अगर दोस्त होता तो वो पहले ही आ जाता और पहले ही आके तो पार्टी में शामिल हो जाता, पार्टी का टिकट ले लेता, पार्टी के टिकट एक सवाल का और जवाब दीजिए, पंजाब के मामला सोचा भी जा सकता है, लेकिन उस शख्स पे कामरान उस शख्स पे कोई शख्स भी एतमाद, सर वो यहाँ है नहीं मौजूद चौधरी साहब, तो मैं इसलिए मैं उसको मैं डिफेंड करने वाला कोई नहीं उनको, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉप में अगले सवाल पे आता हूँ। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पंजाब की सियासत को बड़ा डीपली समझते हैं, फेडरल में बैठ के भी। इमरान साहब सही कर रहे हैं इस वक्त, मुबैना तौर पर बनी गाला से पंजाब को चला रहे हैं,
हमारे जो हमारे वज़ीर आला है बड़े रिस्पेक्टफुल है, सादा आदमी, लेकिन उनके कंट्रोल में ना ब्यूरोक्रेसी आ रही है, ना उनकी अपनी टीम आती है, ना उनको कुछ सीरियस लेता है। आपके ख्याल में कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं पाया जाता प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कि उनको चेंज किया जाए, बनी गाला से कंट्रोल ना किया जाए? हर इजलास आके अहम वो इमरान साहब यहाँ पे उसको इजलास की लीड करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो या अद्वियात का मसला हो, कुछ चेंजिंग का सोच नहीं रही आपके ख्याल में? 5 साल इस तरह चलेंगे बुज़दार साहब के साथ? ऐसी देखें जी, ये ओवरऑल एक कलेक्टिव डिसीजन था, इमरान खान का डिसीजन था, लेकिन पार्टी को इत्मीनान में लेके उन्होंने ये डिसीजन किया और एक बिल्कुल रिमोट एरिया से, एक बैकवर्ड एरिया से, एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान, इंतहाई सादा इंसान और एक अच्छी सर सादगी पे कोई डाउट नहीं है, उनकी पुख्तगी पे और डिसीजन मेकिंग में बहुत शक किया गया। चलें ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी सादगी पे डाउट नहीं कर रहा। देखिए जी, वो तो जी जी और बिल्कुल देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी नजर रखते हैं। देखें, बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सबसे अच्छी खबर जो सुनाई अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये थी कि स्लैब्स को रिवाइज किया जा रहा है, उसकी लेजिस्लेशन की जा रही है गैस को लेकर, और 3 अरब जो इजाफी हुआ है वो रिइंबर्स किया जाएगा। मैं एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा तो मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब होंगे और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे रिप्रेजेंटेशन होगी, और नून लीग से बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब होंगे, मियां इस्लाम इकबाल साहब होंगे। डिस्कशन करते हैं मुल्की मामलात में। हमजा शहबाज शरीफ ने धजियाँ उड़ा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, और ख़ुद को हीरो डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की, और नैब को भी तंबियाँ लगा दी हैं। इस पर करते हैं आके पाकिस्तान के पोलिटिकल माहौल पर बात, एक ब्रेक के बाद। लो जी, हमजा शहबाज शरीफ ने आज वो कुछ कर दी है प्राइम मिनिस्टर के साथ जो दुनिया में कोई सिविलाइज मुल्क किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह ना कर दे। जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब बस ओए नहीं कहा वरना न्याजी और ये और वो, आप जरा सुन लें, मैं तो हैरान रह गया आज ये हो क्या रहा है। जी खान साहब, आपको मांगे तांगे की हुकूमत अगर मिल गई है तो ऐसा ना हो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। डॉलर 143 रुपए का हो गया है, 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। कभी गरीब आदमी से अस्पताल जाके पूछो, दवाइयाँ 200% महंगी हो गई। मैं कौम के जख्मों को आपके सामने दिखा रहा हूँ। कौम महंगाई की आग में जल रही है और आप की हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। ये आदमी बौखला गया है। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान न्याजी, और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी, क्योंकि तुमने आवाम का एक गरीब आदमी का मुआशी कत्ल किया है। अल्लाह से डरता हूँ, न्याजी से नहीं डरता। ये झूठा शख्स है, नाअहल है, ये खिलाड़ी नहीं है, खिलंडरा है, खिलंडरा। मुझे एक डिक्टेटर ने 10 साल यहाँ पर गिरवी रखा था, और मुझे जेलों से मत डराओ। बहरहाल ये गिरवी रखने वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन मोहसिन राजा साहब, ये कोई यार जुबान तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुतल्लिक, और ये न्याजी का टोंट लगाना। फिर आप कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने को तैयार है लेकिन हमसे बात करने को तैयार नहीं। सर ये किस तरह के माहौल में पाकिस्तान की सियासत परवरिश पा रही है, समझ से बाहर है बैरिस्टर साहब। देखें, मैं आपको इमरान साहब ये बात बताऊंगा कि न्याजी कहना तो कोई मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा, कि वो हैं जो न्याजी और वो एक टोंट से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे। नहीं, टोंट में क्या, ये तो हकीकत है। और ये जिस मियाँ वाली में कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो न्याजी कबीला है, तो उसमें न्याजी कहने में तो कोई बुराई नहीं है, और वो न्याजी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ तक उनको ये कहा गया, देखें जिस तरीके से हमजा शहबाज पे या हमजा शहबाज के वालिद साहब पे, मियाँ शहबाज शरीफ पे, मियाँ नवाज शरीफ पे, मरीम नवाज साहिबा पे जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जितनी भी लीडरशिप है, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आज तो रिलीफ का दिन है आपके पास, हनीफ वासी साहब भी रिहा हो गए लाहौर हाई कोर्ट से। मोहसिन भाई मुबारक हो। खैर मुबारक जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, और हम खैर मैं हमेशा से इसी चीज़ का कायल रहा हूँ कि अदालतों के ऊपर तनकीद जो है, तनकीद करने के ज़मानत हो गई है, और उन्होंने साथ में वो जो जजमेंट है, जो सज़ा है, सज़ा मुअत्तल कर दी है, सज़ा भी मुअत्तल हुई है जो ट्रायल कोर्ट जी सज़ा मुअत्तल हुई है फिलहाल जी। तो अब मैं ये कह, हाँ, तो अब लेकिन बात यह है इमरान साहब के जो कामरान शाहिद भाई, इमरान खान बहुत चढ़ गया आपके दिमाग पे, क्या हो गया मोहसिन भाई? इमरान खान को उतार दें थोड़ा सा। कामरान साहब, जी जी कामरान साहब, मैं बात कर रहा हूँ कि
जो इनका रवैया है वो अगर आप गौर से सुन लें, देख लें, इनके कल भी वज़रा को ये टास्क दिया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान की जो सबूत है उनके खिलाफ वो इकट्ठे करके हाँ, ये पॉइंट मैंने भी कल रेस किया था। बजाय इकोनॉमी के पे बात करते आप लोगों के खिलाफ शुरू हुए हैं। ये बात सही आप कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। ये मैं पूछता हूँ इनसे, मोहसिन भाई भी पूछता हूँ मैं। वज़रा जो है अगर वो सही बात है, ये पॉइंट सही जो है। डिस्ट्रैक्शन इमरान खान कॉज कर रहा है, तो ये एक नफरत की सियासत का जो बीज हाँ, लेकिन ये आपने पंजाब असेंबली में क्या करारदाद पेश कर दी है इमरान खान साहब को लेके कि वो उन्होंने जो मोदी के हवाले से, वो तो उन्होंने वैसे अपना एनालिसिस पेश किया कि अगर मोदी की गवर्नमेंट आ गई तो कश्मीर पे जरा पीसफुल मुज़ाकरा, आपने उनके ऊपर ये आई थिंक नून लीग ने पिटीशन की है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब असेंबली में। जी मोहसिन भाई, आप लोगों ने की है ना पंजाब असेंबली में? मेरे इल्म में एग्जैक्टली, चले आपके इल्म में नहीं, मैं भी बताता हूँ आपको। ये की है। अच्छा चौधरी साहब वहाँ पे हुई है। चौधरी साहब, बात ये है कि इस अब एक आर्गुमेंट तो ये है कि मुल्क की मईशत पे फोकस नहीं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, लेकिन चौधरी साहब दूसरा आर्गुमेंट ये है क्योंकि तहरीक इंसाफ आई ही एजेंडा लेके एहतसाब का, करप्शन का, और उन्होंने इधर आके देखा कि करें क्या, ये तो मुल्क लूट मार खा लिया जरदारी साहब ने, मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज़ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और शरीफ फैमिली ने। तो कल पंजाब असेंबली का जो इजलास था इनकी पार्लिमानी पार्टी का, तो इमरान साहब ने मईशत पे बात नहीं की इनसे। उन्होंने कहा डट जाओ, मुकाबला करो शरीफ फैमिली और जरदारी के, हमें नए अकाउंट्स मिल गए, इन्वेस्टिगेशन नहीं आ गई उनके सामने। तो अब आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, मेरा ख्याल से तो बड़े बुरे टाइम आ रहा है, नए हक़ाइक़ आ रहे हैं करप्शन के। चौधरी साहब। शुक्रिया कामरान साहब। मैं एक दो बातें पहले जो खान साहब ने की हैं, खान साहब से मेरा बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ भी है, सरवर खान साहब से। अच्छा, एक तो जो UFG है, अनअकाउंटेड फॉर जो है गैस, जो चोरी होती है, वो पहले इनके आने से पहले 9% थी, अब 11% हो गई है सुई नॉर्दर्न में, और सुई सदर्न में 15% थी जो 17% हो गई है। ये रिकॉर्ड से चेक कर लें। ठीक है, वैसे वो इधर नहीं है। बात ये है कि ये जो स्लैब्स है, जी 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 बताइए। मुझे पता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो शरीफ आदमी है, जो निसार साहब तो अकेले आदमी है, तो बुज़दार साहब के पास कितने MPA थे वो जो लेकर आए थे जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मैं कुछ निसार साहब की हमायत नहीं कर रहा। हाँ, आप एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बैठे हैं शरीफ आदमी, मैं एक सियासी बात कर रहा हूँ। शरीफ आदमी है ये, मियाँ असलम इकबाल साहब बदमाश है, ये MPA नहीं है, ये पहले तजर्बा रखते हैं। शरीफ आदमी ये इनको बना दें, ये भी लाहौर से है। थोड़े कहते थोड़ी बनाना है इमरान खान ने, उनते बिल्कुल ही चांस ही रहा जे तुसी कह देते हैं। अच्छा चले, ठीक है। मुझे ये बताएं, ये चीज़ है, ठीक। अच्छा दूसरी बात ये है कि करप्शन में आ जाए चौधरी साहब, अपने इशू पे आप नहीं आते, बाकी सारी बातें आप लोगों से कराने पीपल्स पार्टी वालों से। जी, मैं नए हक़ाइक़ आए, मैं उधर आ रहा हूँ। आप भी वही बात बेच रहा है, सारा मीडिया भी एक बात बेच रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है सर, कोई मजाक थोड़ी इस मुल्क का भेजने से। जी, मेरी बात तो सुन। जी सर, जी आप ही को सुन रहा हूँ सर। प्राइम मिनिस्टर ने वो खजूरों वाला लतीफा मैं दोबारा तो नहीं सुना सकता, आप सुनाए। नहीं, मैंने मुझे ये बता दें, नहीं मुझे ये बताएं, नहीं सुनाया हुआ है, आपके शायद प्रोग्राम में सुनाया था। अच्छा। मुझे ये बताएं कि अगर तो इससे कोई फायदा होता है तो मुझे और मोहसिन शाहनवाज रांझा को भी भेज दें, और वैसे आप भी कभी कभी सवाल सख्त कर लेते हैं, आपको भी भेजे जेल, हम सबको जेल भेजे ना, ताकि ये मुआशरत ठीक हो जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। 3400 अरब रुपया कर्जा लिया है, चलो इसको छोड़ देते हैं। मुझे ये बताएं KPK की गवर्नमेंट को कौन 350 अरब रुपए का मकरूज करके आया है? PTI की गवर्नमेंट थी ना, 120 अरब था, 350 या 356 पे कैसे लेकर गए? 8 अरब की बनानी थी। मैं कहता हूँ ये मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की जो जंगला बसें जिनका हम तमस्खर उड़ाया करते थे, उनको ये अच्छी रह गई है। वो उधर BRT जो है वो उससे अब लगते हैं, ये तो मासूम लगते हैं। ये तो कह रहा हूँ ये अच्छे रह गए हैं। आप 8 अरब में बना रहे थे जी, 8 अरब में बना रहे थे, 80 पे पहुंच गए। ये सारी इनकी तीनों इकट्ठी कर ले तो फिर भी ज्यादा है। फिर आपने वो 6 स्टेशन कहा कि ये यहाँ से तो नीचे से बसें ही नहीं गुजर सकती, सही है। वो उड़ा, आप इसको 100 कितने पे जा रही, सारी गलत बसें मंगवाई तो स्टेशन एक तरफ है, उसके गेट दूसरी तरफ खुल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यानी अगर आप मौजूदा PTI की हुकूमत का अंदाजा लगाना चाहते हैं इसका, तो मैं इस पे बाद में आता हूं। आप ये समझ लें कि ये BRT है, एक प्रोजेक्ट किया है, मुझे बता दे कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो KP में, नाम बता दे, कॉलेज बनाया हो नाम बता दे, अस्पताल बनाया हो नाम बता दे, एजुकेशन का कह रहे थे बड़ा कुछ किया, उसका वो आ गया है, सारा कुछ सामने आ गया है।
वो फेक अकाउंट्स, फेक वो स्टूडेंट्स और मैं ये कह रहा हूँ आप ये परेशान तो आप नहीं है, बड़े प्राइम लेवल मिनिस्टर की नई इन्वेस्टिगेशन खोल रहे हैं करप्शन बड़े की आप पे लेवल और- की बड़े लेवल 15 इंक्वायरीज केपी के किए हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते? खैबर बैंक यार चौधरी साहब तो बात क्या, चौधरी साहब लगा दिया। चौधरी साहब मेरी एक अर्ज सुन लें, जब मैं आपसे कोई सवाल किया अगर उसका तो जवाब दे दिया करें, वो इनसे पूछूंगा मैं, केपी का फिक्र ना करें। मैं कह रहा हूं परेशान तो नहीं है हमें कोई डर खौफ अच्छा, नहीं। ये सवाल का जवाब था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी जेलों से और कैदों से, कोड़ों से कोई परेशान बिल्कुल। नहीं है, और राइट। हमें इनके बड़ों से नहीं हुए, जियाउल हक से नहीं हुए, अयूब खान से नहीं हुए, और इनके बड़े मुशर्रफ वो से इमरान खान के बड़े थोड़ी, वो तो आपके साथियों के बड़े थे जो अब साथी बने हैं इन्होंने। नहीं, नजरियाती तौर पर इनके भी वही बड़े। अच्छा, चलो जी, मैं पूछ लेता हूँ मियाँ साहब, एक बात है, वैसे कल जब रिपोर्टिंग आई ना हमारे सामने, कल के इजलास की, आप मौजूद थे वहाँ पे जब इजलास हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे पंजाब को, तो उसमें हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो शुरू यहाँ से किया कि वो मिलजुल के आप सब लोगों ने यकता होना है और एक यूनिटी दिखानी है महाज में, मईशत के ऊपर नहीं, इंडिया को लेकर नहीं। फॉर एग्जांपल शरीफ फैमिली और नून लीग के करप्शन केसेस को लेकर, मतलब आप लोगों को इतना ज़्यादा चढ़ाव है उनका फोबिया के जो असल इश्यूज है इकॉनमी के, उनसे भी वो आपका फोकस ही नहीं है उस पर। प्राइम मिनिस्टर भी आपसे बात नहीं करते ना आपसे जवाब तलबी और मैं मियां साहब दी, मैं कामरान साहब, मैं मियां साहब दी कोई सिफारिश नहीं जे की, मैं मियां साहब दा सिफारिश ही नहीं जाएगा। नहीं तुसी नहीं हो, तुसी मैंने वेस्ट कर देती है। चलो जी मियां साहब, दो बातें इससे पहले मैं जरूर करता, जो कल की आपने रुदास सुनाई है स्टोरी, अखबारों में भी रिपोर्ट हुई आज जी, मेरा ख्याल है उसमें 90% वैसी मिस रिपोर्टिंग है, क्योंकि मैं इजलास में खुद भी था और अच्छा। मैंने भी वहाँ पे कोई क्वेश्चन गवर्नेंस के हवाले से हम कर रहे थे आपस में, तो वो भी हुआ। तो ये तो 90% वो मिस रिपोर्टिंग है माजरत के साथ। जो केसेस बनाने की बात है वो किसी और पैराए में हुई थी कि वो क्या हुई थी बताएं ना। नहीं, वो ये था कि हमारी मिनिस्ट्री, फ़र्ज़ करें मेरे मिनिस्टर फूड थे, उन्होंने बात की कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर जो पिछले साल सब्सिडी दी गई तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, उसका ऑडिट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, इस तरह बात हुई। इस तरह मैंने भी सॉलिड वेस्ट पे की, दूसरे इदारों पे की, काफ़ी की। तो वो मेरा ख्याल है तो बेसिकली वो बल्दियाती उसका अप्रूवल देने आए थे बिल का। बेसिकली जो बल्दियाती था, हमने उनको बताना था कि हमने ये बना लिया है, लिहाजा इसको फिर आगे ये आपको बेसिकली तो आपको तो बेसिकली ये बताना चाहिए था सीएम पंजाब को, और सीएम पंजाब उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पूरा कैबिनेट छोड़ के क्यों आते हैं सर? गुजारिश सुनो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ड्यूरिंग द इलेक्शन जो बल्दियाती हवाले से बात की थी, हमने एक मॉडल उनको बना के दिया। आपके पास टाइम नहीं, अदरवाइज़ मैं लोकल गवर्नमेंट का उस पर कोई प्रोग्राम रखेंगे तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि उसके अंदर फ़ायदे क्या हैं। सारा टाइम तहरीक इंसाफ को आज तो प्रोग्राम में नहीं सर, मैं सिर्फ एक बात करूँगा। अभी आपने हमजा साहब की मुझे नहीं समझ आई कि वो इतना क्यों फड़क रहे थे, कौन उनके गिरवी रख के गया। वैसे तो उनके ताया जी, अब्बा जी, सारी फैमिली, सारा टब्बर माशाल्लाह बाहर गया था, उसके एवज़ ही उन्होंने उनको गिरवी रखा होगा, हमें नहीं पता। और ये तड़प पता क्यों होंगी, एक ही सफ में खड़ी हो गए हमजा और जरदारी, उन पे भी वही केस निकला डॉलर वाला, इन पे भी डॉलर वाला निकला है। ये देखे, चोर मचाए शोर, खुद ही डॉलर चोरी करते हैं, खुद ही बाहर भेजते हैं, खुद ही रेमिटेंसेस भेजते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जनाब मंगा। भाई आपके पेट में कौम का बड़ा दर्द है, आप 55,000 अराजी के ऊपर जाती उमरा बना के बैठे हुए हो। आप ऐलान करो यहाँ पर मैं गरीबों के लिए कॉलोनी बनाने लगा हूँ, करो ना, पाकिस्तान का पैसा कमाया बना, इंडिया से तो लेकर नहीं आए थे। मेहरबानी करें, जाती उमरा वहाँ करें। माल्टॉन के महल्लात में रहते हो, इंग्लैंड के महल्लात में रहते हो, गरीबों की बातें करते हो और नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हो। ये तो नहीं बन सके मियां साहब, लेकिन आपकी हुकूमत जो महंगाई का तूफान बर्पा किया, आप भी मार ही रहे हैं इसको। अल्लाह की कसम ले लें, मैंने कभी जिंदगी में कसम नहीं खाई, पूरा टब्बर एक्टर है। पूरा टब्बर क्या है? एक्टर है, एक्टर एक्टिंग करता है, और ऐसी एक्टिंग करता है मुझे समझ नहीं आती। वो वाले साहब जो थे वो अपोजिशन में, किसकी बात हो रही है, खुल के बताए ना नाम। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके वाले साहब शहबाज शरीफ। हाँ जी, हमजा साहब आप क्या जी, वो जब यहाँ पर सीएम साहब थे तो नज़्मे हबीब जालब की पढ़ते थे, इख्तिदार में रह गए। मैं नहीं मानता, भाई किसको नहीं मानते? जिनको नहीं मानते उनके साथ आज हाथ मिलाया हुआ है, उनके साथ जफियाँ डाल रहे हैं, उनके साथ मिलके आप तहरीक चलाने की बात करते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं, हर जगह पे आपको रिलीफ भी मिलता है। फिर आप प्रेशराइज करना और डॉलर और महंगाई और सारे मामले, मैं ये कह रहा हूं, ये अवाम हबीब जालिब अवाम है, उस अवाम को तो आप भी मार रहे हैं महंगाई से। चले, ये तो गवर्नमेंट गई, इनको तो वोट ही नहीं। हम इस पे बात कर लेते हैं ना, महंगाई देखें, अब बीमारी लगी क्यों है, छोड़े, आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? सर कर रहे हैं ना ठीक। इन्होंने 12% का कहा कि 12% एक्सपोर्ट कम हुई है,
मैं इन्हें कह रहा हूं कि 3% एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा हुई है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आपकी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क में ग्रोथ रेट तारीख का सबसे कम हुआ है। इसका जवाब दे वर्ल्ड बैंक। सर मैं मेरी अर्ज ये नून लीग नहीं कह रहा, ये ये पीपल्स पार्टी ग्रोथ कह रही है। रेट जो इन्होंने पहले शुरू जो अपना शो करते रहे हैं वो 5.2% नहीं था, वो 4 था। हमने साबित किया है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने साबित किया है। ऑब्वियसली चौधरी साहब और बैरिस्टर साहब जवाब जरूर देंगे, लेकिन सवाल यही है कि हबीब जालिब जो है वो इनमें से कोई भी नहीं, मैंने हिसाब लगाया। वो शहबाज शरीफ साहब भी जब बोलते थे तो मुझे हंसी आती थी, और अब मियाँ साहब कह रहे हैं तो हबीब जालिब तो गरीब आदमी था, वो खुद भी गरीब थे और अब वैसे गरीबों की बात करते थे। यहाँ पे तो गैस से लेके आगे तक गरीब मर रहा है गुर्बत खत्म होने के बजाय। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। इस मुल्क के अंदर कोई अवामी इशू से सीरियस नजर नहीं आ रहा, ख्वाह वो गवर्नमेंट और अपोजिशन। ये अवाम की राय है, आप अवाम में जाके देखें तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि फिर नून लीग ने क्या किया था और अब क्या हुआ। उनको इससे गर्ज है कि उनके हालात हमेशा ख़राब रहे। क्यों जी मोहसिन भाई, ऐसा ही है, गवर्नमेंट आपकी हो या इनकी हो। चलो मोहसिन साहब की लाइन ड्रॉप है। चौधरी साहब, गवर्नमेंट आपकी हो या इनकी हो, थप्पड़ आवाम को ही पड़ता है भाई, थपेड़े खा रहे हैं बेचारे। वो अभी हरीसे वाला ने एक मुझे कॉल की, कल कहता है जनाब मैं तो पागल हो गया, मेरा बिल जो है गैस का खुदकुशी करने को दिल कर रहा है। जी मुझे एक ड्राइवर ने कल बताया है कि 16,000 मेरी तनख्वाह है और 10,000 बिल आ गया गैस का। मुझे बताए मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। दूसरी कामरान साहब, मैं इस पे आने से पहले मैं एक मियाँ साहब बैठे हैं, मैं हुकूमत की तवज्जो एक कसूर में एक इम्पॉर्टेंट इशू है उसकी तरफ जी सर दिलवाइए। हमारे कसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं है। अच्छा, और पिछले सिर्फ एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में कुछ 7 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं सिर्फ वेंटिलेटर ना होने की वजह से। तो मैं हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई अटैक होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो ये फौरी तौर पर वहाँ पे इश्यूज पैदा होते हैं। चले ये तो कर देंगे जी, ये लाहौर पहुँच रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल वो। तो ऐसा ये मैं आज ही अभी अच्छा, सेक्रेटरी से बात करूंगा ये है। दूसरी बात बताइए जी। जी मिनिस्टर साहब से दूसरा इशू ये है कि देखिए महंगाई हुई है, ये इससे सिर्फ गालियां देकर नहीं ये निकल सकते, जान छुड़ाई जा सकती क्योंकि असद उमर साहब की तकरीरें रिकॉर्ड पे हैं कि गैस जो है वो यहाँ पे सबसे सस्ती है, तेल पे कितना आप सरचार्ज ले रहे हैं, टैक्स कितना ले रहे हैं, बिजली पे कितना ले रहे हैं, और गैस इस एरिए में सबसे महंगी है। ये तकरीरें अब क्या हुआ है, क्यों दुनिया के अंदर तो कीमतें कम हो रही, तेल की भी गैस की भी, आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, अद्वियात की कीमतें होशरबा बढ़ा दी है, रेलवे के किराए में अभी इजाफा कर दिया। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, देखिए अगर पीपल्स पार्टी ये तो ना चौधरी साहब मसला बताऊं कि आप जितना भी आपका ये दर्द सर आंखों पे, लोग ये कहते हैं कि आपके जो केसेस है ना उनका दबाव नीचे लाने के लिए आप भी ऑपोजिशन की रियल सियासत नहीं कर रहे इश्यूज के ऊपर। मेरी बात तो सुन लेना। जी बताइए आप ही की मेरी बात सुन ले। जी पीपल्स पार्टी ने 125% तनख्वाहों में इजाफा किया था, मईशत तबाह होगी। 100% पेंशन्स में इजाफा किया, मईशत तबाह होगी। रेवेन्यू डबल कर दिया था, मईशत तबाह हो गई। $19 अरब से $25 अरब पे एक्सपोर्ट्स लेकर गए, मईशत तबाह कर दी। हमने 1000 अरब रुपया इंजेक्ट किया और किसानों को उठाया, वो मईशत तबाह हो गई। इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश है, हर चीज़ जो कही हुई थी उसके उलट जा रही, और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है और सिर्फ इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो। भैया आपने अगर पकड़ना है तो अपने घर से शुरू कीजिए, जरा आपके घर में ऐसा है कोई नहीं, गोरी फेरो ना तो आपको पता चले कि कौन कौन। तौबा करें जी, कोई बंदा ही नहीं है, सारे जो आबे जमजम के नहाए हुए हैं सारे, और उन पे कोई केस नहीं, किसी पे कोई केस नहीं। चीफ मिनिस्टर केपी पे कोई केस नहीं, सबक चीफ मिनिस्टर। मोहसिन भाई आपको चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, चौधरी साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, उधर कोई केस नहीं। बिल्कुल मोहसिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे राब्ता टूट गया था, मैंने सवाल पूछा था, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज में। अच्छा मोहसिन भाई ये बता दें कि ये जिस तरह ये गवर्नमेंट जो है ना, मतलब आप ऑपोजिशन भी लोगों के नजदीक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है, आप लोग अपने केसों में इतने फंसे हुए हैं, तो पहले तो मेरा ख्याल से सियासत से थोड़े अरसे के लिए रिटायरमेंट लेकर उन केसेस को क्लियर कर लें ताकि इनको टफ टाइम तो मिले। मतलब आप लोग जब बात करते हैं तो ये आपके केस खोल के सामने ले आते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, ये आपके दौर की करप्शन सामने ले आते हैं, आपके दौर के कर्जे सूद। तो मेरा ख्याल से थोड़े अरसे के लिए ऑपोजिशन की लीडरशिप रिटायरमेंट लेके अपने केस तो क्लियर करे यार। दुनिया में कौन सी ऑपोजिशन ऐसी है जो केसेस के साथ, नैबज़दा होने के साथ, सजाओं के साथ जो है वो ऑपोजिशन कर रही हो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी मोहसिन भाई। कामरान साहब यहाँ पे जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जो नैब है, नैब तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की बी टीम बन चुका है। आप एक ही प्रोजेक्ट BRT का प्रोजेक्ट उठा के देख लें, उस प्रोजेक्ट के बीच में जो करप्शन के सबूत हैं
उनको अगर नैब सामने रख ले तो प्री क्वालिफिकेशन में ही पता चल जाता है कि वो जो ठेकेदार था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो क्वालिफाई ही नहीं करता था, लेकिन उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस तरह के सबूत है। अपनी जो करप्शन है वो तो पीटीआई को बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जो मेन मसला है कि ये इकोनॉमी के फ्रंट के ऊपर ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब देखिए आज आईएमएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि जो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है, अगर इमरान खान इसी तरह से परफॉर्म करता रहा इसकी गवर्नमेंट, तो 84.1% ये पाकिस्तान का कर्जा हो जाएगा पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के अगेंस्ट। मतलब कि डेट टू जीडीपी, जो डेट टू जीडीपी होगा वो 84.1% होगा। ये अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, आपके ख्याल में गलती क्या हो रही है इनसे? वजीर खजाना ठीक नहीं है या इनकी सिमत ठीक नहीं है, या आपके कर्जों के सूद का बोझ ही इतना है कि एरिस्टोटल भी आ जाए वजीर खजाना तो कुछ नहीं कर सकता? देखें, जब इनके वुज़रा एक ही काम करेंगे, जब उनका काम ही होगा कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम तराशी करना, कंटेनर की ज़ुबान इस्तेमाल करना, बजाय कि मुफाहमत की सियासत करें, डायलॉग की सियासत करें, नेगोशिएशन की सियासत करें और अपने मुखालफिन को भी अपनी इकोनॉमी के इशूज़ पे अपने साथ बिठाएं। इंडिया के साथ हमारे मामलात हैं, कश्मीर का हमारा इशू है, उसके ऊपर साथ ठीक है जी। ये सब कुछ करने मियां साहब नाल बिठाओ के पास, बट दे हैव मिस्ड मिफ्ता द साहब ट्रेन। अच्छी एडवाइस देंगे आपको। चले वो तो अब काउंटर हुए में साहब माशाल्लाह उनका भी बड़ा मुफ्ता लगा पिछले दौर में, मुफ्ता लगा है, मुफ्ता लगा। अच्छा। और जितने रस्तू थे ना माशाल्लाह, जो आपने रस्तू हो गए, जितने रस्तू इकट्ठे हुए थे ना, उन रस्तुओं का किया धरा हम भुगत रहे हैं। दूसरी मफाहमत की सियासत की बात करते हैं ना सर, ये जी जी हमसे नहीं होनी मफाहमत की सियासत के इलेक्शनों के अंदर जाके एक दूसरे को कहते हैं हम सड़कों पे घसीटेंगे, वो जब वो हो जाते हैं, जब हार जाते हैं इलेक्शन तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन सी सियासत है मुझे बता दें? ये किस मौलाना फजल रहमान ने अगर जरदारी साहब नवाज शरीफ को जोड़ दिया ना, आप रह जाएंगे, वो सड़कों पे आ जाएंगे, मिलियन मार्च। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या जोड़ना, क्या करना उन्होंने, वो कुछ नहीं कर सकते। खत्म होगी सियासत उनकी वहां पर। चौई साहब बात सुन लें, चौई साहब आप मेरी भी सुन लेना, मैंने तो बोला ही नहीं, मेरी यार सुन लें। एक सवाल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट ये है, देखिए सर, मफाहमत की सियासत हमसे कोई नहीं होनी। एमक्यूएम के साथ क्या हो रहा है? मेरी बात सुने, एमक्यूएम के जो उनका लीडर था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, हम पहले भी कहते थे माइनस, ये उन्हीं के बंदे हैं। नहीं वो आप कहते नहीं क्या थोड़ी आ गई है। बात सुने ना, इनमें से कोई बंदा करे ना, हमने माइनस किया ना, हमने जब तक वो माइनस नहीं हुआ हमने किसी के साथ नहीं करना। शहर के लोगों ने उनको वोट दिए, उनके साथ हम मिलके वो तो पहले भी देते थे, आप कहते ठप्पे नहीं, वो ठीक है ना, हम कब कह रहे थे नहीं? तो ये उस धांधली ज़्यादा इलेक्शन का बकौल आपके हिस्सा थे, ये उस करप्शन का हिस्सा थे, इलेक्टोरल करप्शन का। सर मेरी हम ये आप किस तरह एमक्यूएम को सपोर्ट कर सकते हैं? सर ये भी समझिए, आप सबको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं सर, एमक्यूएम उसके बगैर अगर जरदारी साहब बेहतर होते अच्छा, कि आपने अपने बेटे को थोड़े नाल भी जा सकते हैं। अब बात सुने, अपने बेटे को आगे करते। अब देखें बिलावल चौई साहब माइनस कर जरदारी साहब ने तुसी चाहिए सपोर्ट मियां साहब दी कुछ तो लइए ना एक मिनट। सर बात सुने, उसदा मनी जान चौई साहब दसो ये मनी लॉन्ड्रिंग यार, मनी लॉन्ड्रिंग जिसने किया उसके साथ नहीं हो सकता। सॉरी, हमें लोगों ने एहतसाब के और करप्शन जिन्होंने किए उनके खिलाफ जहाद करने में वोट दिए हैं, लिहाजा हमारा तो नैरेटिव भी वही है, मौक़िफ़ भी वही है और यही रहना है, इसी पे हम खड़े हैं और यही वोट लेकर हम आए हैं। अगर ये माइनस परवेज लाई कर लें, बात सुने ना, ये पहले माइनस परवेज लाई तो करें। वो परवेज लाई को तो कातिल लीग का सरबराह कह के आपने खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। चौई साहब तुसी ते गल्लां ना करो, मैनू कहन दियो गल, ब्रेक लूंगा जी, इसी पे मैं ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे आपको अवामी सेंटीमेंट से भी आगाह करें। आने वाले शोज़ में अवाम जो है वो नाको नाक नहीं, उससे भी ऊपर जा चुके हैं और शायद इमरान साहब के दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए उनके लिए, और वो गैस वगैरह और दूसरी चीज़ों पे इंसाफ वाली पॉलिसीज लेके आए। इस तरह अद्वियात पे ज्यादतियाँ की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, और आके पंजाब में खैर उन्होंने गुस्सा उतारा अपना। मुझे दीजिए कल नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।